बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारा नेक्स्ट पार्ट था। फर्स्ट में हमने डिस्कशन की थी किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। अभी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो कौन सा है आपके पास, हमारे पास जो है वर्ब है। कौन है, वर्ब। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब को जो है ना अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए वर्ब जो है ना बेसिकली ये एक जो है ना वर्ड से लिया गया है। कौन से वर्ड से लिया गया, वर्बम से। और वर्बम की मीनिंग क्या होती है, एक्शन। एक्शन मीन्स काम। ठीक है भाई, सिंपल है, मैं याद रख लो जिसके लास्ट में नून अलिफ ना आ जाएगा ना वो आपके पास एक्शन वर्ब है। कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब है। और वर्ब का जो पूरा चैप्टर है वो इंशाल्लाह आगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करेंगे तो वर्ब का पूरा चैप्टर वहाँ पे हम जो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिहाजा यहाँ पे सिर्फ हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब को सिर्फ समझना है। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। वर्ब है क्या, लिखे इसकी सिंपल मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। अब कल प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि हम सब्जेक्ट किसको कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हम कहते हैं काम करने वाले को, और वो जो सब्जेक्ट है, जो वो सब्जेक्ट काम कर रहा है, वो जो काम है उस काम को क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल वे में सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम करता है उस काम को हम क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी। ओके, यहाँ पे हमें एटलीस्ट सिर्फ दो वर्ब समझने पड़ेंगे, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनको हम समझते हैं। ठीक है, सिंपल वे में एक चीज़ आपको याद रहे कि जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें तीन चीज़ें नेसेसरी होती हैं, लाजमी होती हैं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। SVO याद रख लो, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें एक कंप्लीट सेंटेंस में, एक जो कंप्लीट हमारा सेंटेंस होता है उसमें क्या होती हैं, अहम होती हैं, लाजमी होती हैं। ये तीन चीज़ें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। तो हमारे पास है, हम बात करते हैं किसकी, पहले ट्रांजिटिव वर्ब की। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ कैरी करते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। किसको कैरी करते हैं, ऑब्जेक्ट को। दोज वर्ब विच कैरी ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वो वाले वर्ब जो अपने साथ जो है वो ऑब्जेक्ट को उठाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इन ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस क्या होती है, पॉसिबल होती है। ठीक है, किस तरह होती है मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद क्या, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब आपके पास वो वाले वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करते, डज नॉट कैरी ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करते उनको बोलते हैं हम क्या, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते होते हैं। ठीक है, और इनट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होती। देखिए आपको इतना तो आता होगा ना, हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट जगह, और वर्ब को थर्ड फॉर्म और बाय में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो देखिए जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, दैट्स से हमारे पास क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, ओके। अब इनट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचाने हम, देखो कुछ और भी कंडीशन है। देखें वर्ब के बाद फ़ौरन कोई प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब के बाद फ़ौरन कोई प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे इन है, ऑन है, एट है, टू है, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए किसके बाद, वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, तो लिहाजा वो जो वर्ब है जिसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है वो वर्ब हो जाएगा इंट्रांजिटिव, और इनट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, इसी तरह वर्ब के बाद फ़ौरन क्या आ जाए, एडवर्ब आ जाए। अब एडवर्ब आपको पता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसकी सारी डेप्थ डिटेल इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। अब वर्ब के बाद फ़ौरन एडवर्ब आ जाए, यानी वर्ब के बाद फ़ौरन एडवर्ब आ जाए, तो जिस वर्ब के बाद फ़ौरन एडवर्ब आएगा वो जो वर्ब होगा वो वर्ब हो जाएगा इंट्रांजिटिव, और इनट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होगी। जैसे कि स्लोली, फास्टली, एटसेट्रा, बहुत सारे। जैसे मैंने प्रीपोजिशन यहाँ पे लिखे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इन है, ऑन है, एट है, टू है, इन टू है, ऑन टू है, बिटवीन, अमंग है, सिंस है, अबाउट। अगर ये आपके पास प्रीपोजिशन, ये नहीं और भी काफ़ी सारे प्रीपोजिशन है, ये अगर वर्ब के बाद फ़ौरन आ जाते हैं तो लिहाजा वो वर्ब हो जाएगा इंट्रांजिटिव, और इनट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, इसी तरह देखो कि एडवर्ब हमारे पास ये नीचे एडवर्ब है। ठीक है, आपके पास क्या नीचे, ये एडवर्ब है। जिस तरह क्विकली, क्लियरली, वंस, बिफोर, लेटली, हेयर, अप, देयर, साउंडली, एटसेट्रा, ये आपके पास क्या होते हैं,
एडवर्ब होते हैं। ये एडवर्ब अगर किसी वर्ब के बाद फ़ौरन एडवर्ब आ जाए तो वो जो वर्ब होगा वो हो जाएगा इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, ओके। अब आ जाए यहाँ पे एग्जाम्पल्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल दे प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी। अब दे आपके पास, आप मुझे बताओ दे क्या है? दे आपका सब्जेक्ट है, प्ले क्या है? वर्ब है, हॉकी क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या ये जो प्ले है ये प्ले वर्ब है? इस वर्ब के बाद फ़ौरन क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो लिहाजा इस वर्ब के बाद फ़ौरन ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये वर्ब कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव क्या इंट्रांजिटिव? ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि अपने साथ ऑब्जेक्ट को ये क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो शी क्या आपके पास है? शी आपका सब्जेक्ट है, ये बेक्स आपका क्या है? वर्ब है, और केक आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखें ये बेक्स वर्ब है, क्या इस वर्ब के बाद फ़ौरन ऑब्जेक्ट आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। तो जिस वर्ब के बाद फ़ौरन ऑब्जेक्ट आ जाए या वो वाला वर्ब अपने साथ जो ऑब्जेक्ट को कैरी करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। इसी तरह अयान राइट्स अ स्टोरी। अब अयान आपके पास क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है? वर्ब है, आ स्टोरी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो राइट्स, आपने वर्ब को देखना है। किसको देखना है आपने? वर्ब को देखना है। तो अब इस ये वर्ब राइट्स है आपके पास, इस राइट्स के बाद फ़ौरन आ स्टोरी क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी इस वर्ब के बाद फ़ौरन ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी ये वाला वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा है, तो लिहाजा ये वाला वर्ब क्या हो जाएगा आपके पास? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है। जिस तरह ही गोज़ टू कॉलेज। अब ही क्या है? अब जिसको नहीं पता होगा वो कहेगा भाई यहाँ पे कॉलेज जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। देखो ही क्या आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट, गोज़ क्या है? वर्ब। अब ये वर्ब है और ये टू आ गया। अब ये जो टू है, टू क्या है? ये प्रीपोजिशन। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। अब वर्ब के बाद फ़ौरन प्रीपोजिशन आ चुका है, तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि जब वर्ब के बाद फ़ौरन प्रीपोजिशन आ जाए, इन, ऑन, एट, टू, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए वर्ब के बाद, तो वो वर्ब क्या हो जाता है? इंट्रांजिटिव हो जाता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस पॉसिबल बेटा नहीं होती। ठीक है। जैसे दे प्ले स्लोली। दे आपके पास क्या है? सब्जेक्ट, प्ले क्या है? वर्ब, स्लोली क्या है? एडवर्ब। ठीक है। अब ये प्ले आपके पास है वर्ब, और उसके बाद क्या है? स्लोली। स्लोली क्या है? एडवर्ब। अब वर्ब के बाद फ़ौरन एडवर्ब आ रहा है, तो लिहाजा ये जो वर्ब होगा ये क्या हो जाएगा आपके पास? इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होती। ठीक है। इसी तरह देखो शी राइट्स। शी आपके पास क्या है? सब्जेक्ट, और राइट्स आपके पास क्या? वर्ब। क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो शी सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, वर्ब के बाद फ़ौरन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लिहाजा ये वाला वर्ब क्या हो जाएगा आपके पास? इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट जो काम करता है सेंटेंस में उसको हम क्या कहते होते हैं? वर्ब कहते होते हैं। ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।